ओम गंगणपते नमो नमः। आप सभी भक्तों को गणेश जी के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि गणपति चल रहा है और पूरी मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आज गणेश जी का चतुर्थवा दिन है, चौथा दिन है और आप लोग इसे बहुत अच्छे से मना रहे होगे, सेलिब्रेट कर रहे होगे। पूरे महाराष्ट्र में इनके व्रत रखे जाते हैं, इनकी महिमा का बखान किया जाता है। और आज जो चतुर्थ अवतार है गणपति जी का, उनका नाम है गजानन, जिनका वाहन है मूषक और जिन्होंने लोभासुर नाम के असुर का संहार किया था। मतलब लोभासुर नाम के असुर का संहार किया था, इसीलिए आज इनको गजानन कहा जाता है। तो इससे पहले कि हम गजानन गणेश की कथा को सुने, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितेंद्र सागर अंक ज्योतिष के नाम से चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंस्टा पे, फेसबुक पे आपको मिलेगा। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपके कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, अपनी राय आप ज़रूर व्यक्त कर सकते हैं। तो भगवान गणेश आप पे कृपा बनाए रखें। आते हैं गजानन की कथा पे। एक बार क्या हुआ, जो गजानन महाराज का हमारा अवतार है, ये सांख्य ब्रह्मा का धारक है। तो भगवान शंकर और माँ पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे और कुबेर जी अचानक उनसे मिलने वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ वो उनसे मिलने पहुँचे, महादेव अपनी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। तो कुबेर जी ने माँ पार्वती को एकटक निगाहों से जब निहारा, तो निहारते वक्त माता ने जब उनको क्रोध की दृष्टि से उनकी तरफ देखा तो कुबेर जी बहुत घबरा गए और चिंतित होने लगे। उस समय कुबेर जी के शरीर से जो पसीना बहा, उससे उत्पत्ति हुई हमारे लोभासुर नाम के असुर की। और लोभासुर नाम के जब असुर की उत्पत्ति हुई, उसने जाके अपने गुरु शुक्राचार्य को नमन किया और कहा कि प्रभु, मैं विश्व विजयी बनना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं विश्व विजयी बन जाऊं। शुक्राचार्य जी ने उन्हें भगवान शंकर की आराधना करने का मंत्र दिया और पंचाक्षरी मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र इन्होंने बहुत समय तक जपा, काफ़ी समय तक जपा। बहुत समस्याएं इनके जीवन में आई, लेकिन ये सारी समस्याओं को काट के इन्हें भगवान महादेव का साक्षात्कार हुआ और भगवान महादेव ने इन्हें विश्व विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाकर आने के बाद सारे राक्षसों की तरह इन्होंने भी फिर वही काम किया कि इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, सारे लोगों से राज्य काज छीन लिया, धर्म भ्रष्ट हो गया, संतों का अनादर होने लगा, धर्म खत्म हो गया। तो ये जब सारा क्रम चलता रहा, तब इन्होंने फिर क्या काम किया, लोग बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। तो जब भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। समय आने पे आपको इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसके बाद लोभासुर के मन में आया कि क्यों ना भगवान शंकर ही इन सारे इष्टों में सबसे बड़े हैं, क्यों ना भगवान शंकर के पास ही चला जाए। तो वो भगवान शंकर के पास गया और उनसे जाकर उसने कहा कि या तो आप कैलाश छोड़ दो और अन्यथा आप मुझसे युद्ध करो और अपनी पराजय मान लो। क्योंकि भगवान शंकर अपने वरदान के प्रति बंधे हुए थे और उसको विश्व विजेता होने का वरदान दे दिया था, तो उन्होंने कैलाश को छोड़ दिया। चारों तरफ त्राही त्राही होने लगा। उस समय सारे देवता मिलजुल के रैभ्य मुनि के पास गए और रैभ्य मुनि से प्रार्थना करी कि प्रभु, इस समय जगत में बड़ा त्राही त्राही हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आता, आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हम अपनी समस्या से निजात पा सकें। रैभ्य मुनि ने
उनको भगवान गजानन की आराधना करने की बात कही। उन्होंने गजानन भगवान की आराधना करी। काफ़ी समय की आराधना के बाद भगवान गजानन प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शंकर को अपना दूत बना के लोभासुर के पास भेजा और कहा कि आप उनको मेरा संदेश दे देना, अगर उसकी समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो मैं उसे समूल नष्ट कर दूंगा। भगवान शंकर लोभासुर के पास गए और जाके उन्होंने उन्हें गणेश की महिमा बताई और बताया कि पृथ्वी पे जो इस समय आज की डेट में एक सुप्रीम पावर है जिसको परमात्मा भी कहा जाता है, सेकंड, वो यहाँ पे है। आप उनकी शरण में अगर चले जाओगे तो आपको सारी समस्या से आप निजात पा जाओगे, और ऐसा नहीं करोगे तो आपका समूल नाश हो जाएगा। गजानन ने ये बात जब भगवान शिव को कही थी तो उन्हें सारी बात बता दी थी। शुक्राचार्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है और वो अपने शिष्य को जाके कहते हैं कि ये सही समय है कि तुम गजानन की शरण में चले जाओ, अन्यथा इस समय वो तुम्हें अपनी कोप दृष्टि से भस्म कर देंगे। ऐसा सुन के ये बात लोभासुर की समझ में आ जाती है और वो भगवान गजानन की शरण में चला जाता है और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगता है। इतना होने पे भगवान गजानन उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और उसे पाताल भेज देते हैं। सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं और चारों तरफ जय जयकार होने लगती है। तो वो भगवान गजानन जो भय से मुक्त करते हैं, दंभ से मुक्त करते हैं, माया से मुक्त करते हैं, ऐसे गजानन आपके जीवन में भी आएँ और आपको सारी सुख और सुविधाएं प्रदान करें। तो आप भी भगवान गजानन को एक बार नमस्कार कीजिए और भगवान गजानन का एक मंत्र जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए। अगर आप माला जाप कर सकते हैं माला जाप कीजिए, माला नहीं कर सकते मौखिक जाप कीजिए, कम से कम 21 बार जरूर जाप कीजिए। तो और दूर्वाघास भगवान गणेश को चढ़ाइए, मोदक का प्रसाद चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, और कुछ ना हो तो दीनहीन भाव से, करुणा भरे भाव से उन्हें नमस्कार कीजिए, वो उसमें भी प्रसन्न होने वाले हैं। ऐसा भाव कीजिए, भगवान गणेश आपके सारे कार्य सिद्ध करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे। ओम गंग गणपते नमः।